में आमद पर हनीफली का नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे कैबरी से हैदराबाद तशरीफ लाए, जिनका आचू खान गुलिस्तान अमीर मोमिन में खैर मकदम किया जाता है। इन्हीं के साथ साथ जिला मौलाना जो है शेख मुस्तफ़ा महदी साहब जो नजब से तशरीफ लाए करबला से, यहाँ की इमामत भी फरमा रहे हैं। इस मौके पे जनाब कमर हसन रजवी साहब अलमबरदार अलम बीवी और जनाब हनीफ अली साहब ऑनरेबल मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल और जनाब नजब अली शौकत साहब सदर मरकजी मातमी गुरुहान के अलावा यहाँ पर ठहरे हुए तमाम मेंबर और मोमिनीन और खादिम सैयद हामिद हुसैन जाफरी सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आप लोग को बताएं कि ये तो माइनॉरिटी कमीशन यूपी उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए मौजूद ऑनरेबल मेंबर के लिए हनीफ अली साहब ने ये प्रोग्राम मुख्तसरता इस आचू खाने में तारुफी रखा है। आपके उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे नुमाइंदगियाँ हैं, लेकिन इत्तेफाक के हमारे तेलंगाना में माइनॉरिटी कमीशन है, लेकिन उसमें जो तो शिया मेंबर को नहीं लिया गया है और माइनॉरिटीज़ के जो तो फंड बढ़ते हैं उसमें शियाओं को जो तो कोई जो तो इमदाद नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि हज को जाने के लिए हो या दीगर कई मौके और हत्ता के जो तो हुकूमत शिया मुसलमानों को तेलंगाना में कोई ग्रांट जारी नहीं किया गया है, ना ही तो ग्रांटिंग एक्ट जारी किया गया है, ना ही तो वक्फ फंड जारी किया गया है। इस सिलसिले में तो कई औकाती इजाज़त हैं, यहाँ तबाह बर्बाद हो रही है। अब मैं ऑनरेबल मेंबर कमीशन से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे इस तेलंगाना में जो इस वक्त कमीशन नया बना है उसके लिए हनीफ भाई जानते हैं, शौकत भाई जानते हैं कि मैंने नुमाइंदगी किया है कि 3 नामों की तो हुकूमत प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 3 नाम पेश करने की मुझसे दरख्वास्त की है। तो इंशाल्लाह वो चंद शख्सियतों के मिल के हम 3 नाम पेश करेंगे, जिसमें कि एक माइनॉरिटी कमीशन में शिया शामिल होगा। ऐसे हज कमेटी में भी है, लेकिन क्या काम होता पता नहीं है, वक्फ बोर्ड में भी है, क्या काम होता पता नहीं है। हमारी कम्युनिटी 4 से 5 लाख शिया मोमिन हैदराबाद में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर में जो है हैदराबाद में 20 से ज़्यादा मजालिस आचूर खान और इमाम बारगाह ग्रेटर हैदराबाद 150 कॉरपोरेटर इलाका है और 16 MLA रहते हैं यहाँ पर और 5 MPs का इलाका है, इसमें पूरे शिया है। तो यहाँ पर जो तो दूर दूर फैले हुए हैं और इससे बेहतर जो तो दिन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम रज़ा की विलादत की तकारीबों में एक मुलाकाती प्रोग्राम हनीफ भाई ने रखा है। हम उनके मशकूर हैं कि हमको इस काबिल समझे आप बुलाए और हमारी कम्युनिटी के भी जो तो कई अरकान मुख्तलिफ पौधों पर है, लेकिन जो तो कारामद नहीं है। हम बिल्कुल जो तो ना हमारे को कोई स्कॉलरशिप मिलती है, ना आला तालीम के लिए बच्चों को कुछ मिलता है। हमने 12 हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं और औकाफ़ी जायदादों की खुसूस तौर पर तबाही बर्बादी है हमारे पास। शिया औकाफ़ी जायदाद जितनी है उतनी किसी की नहीं है, 15% से ज़्यादा हमारी शिया औकाफ़ी जायदाद है। मैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साहब की यहाँ पर आमद और यहाँ की इस आचूर खान गुलिस्तान अमीर मोमिन के तमाम इंतज़ामिया अमीर तकी अली मुकरम साहब जो है जनाब ऑनरेबल मेंबर कमीशन की तो गुलकोजी और शालकोजी करके पैनल करते हैं। जनाब सैयद सरफराज अली साहब ओल्ड यूथ शिया तो भी तो प्रेसिडेंट साहब और बोहरा कमेटी की तरफ से भी जो है जनाब का जो सो इस्तेमाल करते हैं। मीर तकी अली साहब आचूर खानी की तरफ से जो इस्तेमाल करते हैं गुलिस्तान अमीर मोमिन आचूर खानी की जानी का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर होने के लिए अभी 8 सवाल को एहतजाज भी किए थे और इसके अलावा पूरे हैदराबाद में जो है एहतजाज हुआ, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। तो इसके लिए जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूके और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह में बहुत कारआमद है कि उत्तर प्रदेश सरकार में माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर हैं और सीनियर लीडर भी हैं हमारे। तो यहाँ पर हैदराबाद तशरीफ़ लाए। हैदराबाद तशरीफ़ लाने का मकसद यहाँ के आशूर खानों की ज़ियारत और कोहे मौला अली, कोहे इमाम ज़ामिन, ख़त्म रसूल, कोहे क़ायम 2 दिन से उसी में मसरूफ़ थे। वहीं ज़ियारतों में
कुछ जश्न भी, कुछ मजालिस में भी। जैसा कि हम उनके साथ मेहमान नवाजी करना था वो हम कर नहीं सके, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो यहाँ पर हैदराबाद में शायद पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि वो मुहर्रम में या फिर अरबईन में आज़ादारी के मौके पर भी तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद खान साहब बहुत अच्छी खिदमत उत्तर प्रदेश में देते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत बड़ा समझो सहयोग इन्हें भी मिलता है, और ये भी सहयोग करते हैं सरकार के साथ। और ये बनारस से आते हैं, जहाँ से इस मुल्क के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी मुंतखब होकर आते हैं, वहीं से आपका ताल्लुक़ है। मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि वो कौम के लिए वक़्फ़ हैं, और कौम की खिदमत के लिए वो रातों दिन अपनी कोशिशें करते हैं, और कौम के लिए जो जो भी चीज़ें दरकार होती हैं उत्तर प्रदेश में उसे अंजाम देते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ कि वो हैदराबाद तशरीफ़ लाए मेरी दावत पर, और आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तमाम आशुर खानों की जिस तरीके से उन्होंने ज़ियारत की है मेरे साथ, और मुझे ये महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी अंदाज़ के हामिल शख्सियत हैं, और मज़हब के लिए, कौम के लिए खिदमत करने का बहुत बड़ा जज्बा है, और खिदमत करते रहते हैं। मैं फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि मेरा पहली बार हैदराबाद आना हुआ, ये सच्चाई है कि मेरा पहली बार हैदराबाद आना हुआ, और पूरे देश में हैदराबाद की अज़ादारी और हमारे जो शिया समाज के लोग हैं इसके बारे में सब लोग जानता है। मौला अली का रोज़ा हो या मौला अब्बास का रोज़ा हो, चाहे बीबी का रोज़ा हो, सभी रोज़े पे जो है हमारा जाना हुआ, और जो एक जज्बा, एक जुनून होता है कि सीढ़ी चढ़ गए पता ही नहीं चला। 500 सीढ़ी कैसे चढ़े? हम जो है, मेरे वज़न आप देखिए और कितने मोटे हैं, लेकिन एक फ्लोर पे, आज दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन एक जुनून, एक जज्बा था कि हम लोग मौला अली के ज़ियारत किया, उसके बाद वहाँ से उतर के आए, सामने दूसरी रोज़े पे भी हम गए, कदमे रसूल के ज़ियारत पे भी गए, वहाँ भी ऊपर चढ़े और ज़ियारत किया। दिल को बहुत सुकून मिला, जैसा सुना था उससे अच्छा लगा। और मुझे हनीफ भाई जैसे लोग, शौकत भाई जैसे लोग, सारे भाई लोग जो लोग मिले, से मोहब्बत, बहुत बेपनाह मोहब्बत मिली। कुछ कम समय था, मेरा आना कम समय की वजह से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में यूपी का बीजेपी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, अभी अल्पसंख्यक आयोग में हूँ, तो मेरे पास सारी समस्या उत्तर प्रदेश थी नहीं। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो मतलब प्रदेश है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ तक कि हुसैन टेकरी से भी मेरे पास लोग जो है खिदमत के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, और मुझसे जो बन सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ। क्योंकि मेरा एक संगठन है ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा, तो उस पर हनीफ भाई भी उसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैंने इस तरीके से देखा कि हैदराबाद में जो लोग हैं, हैदराबाद के बारे में
हनीफ भाई ने एक बात रखी कि मैं चाहूँगा मुहर्रम में आने के लिए, तो मैं मुहर्रम में तो नहीं आ पाऊँगा, अरबीन में मैं कोशिश करूँगा। मेरा यहाँ पे ज़रूर आने का मन है और मैं आऊँगा। आप लोगों की से मिलना मेरा कम हुआ और बहुत से लोगों से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि मेरा एक ज़ियारत का एक नियत थी ज़ियारत करने की, तो मैं ज़ियारत करने के लिए आया। आगे मैं आऊँगा। भाई ने भी अभी एक बात रखा कि अल्पसंख्यक आयोग में, हामिद जाफरी जी ने बात रखा कि अल्पसंख्यक आयोग या हज कमेटी या और भी कमेटी यहाँ पे जो सरकार द्वारा है गठित, उसमें शिया समाज के लोग उसमें नहीं है, उसमें शिया कोई नहीं है। मुझे भी आप इस दीजिएगा, और गवर्नर से भी, हनीफ भाई भी हैं, अपने गवर्नर हैं, उनसे भी बात करके उसको बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा कि कम से कम यहाँ के जो है शिया समाज के लोग आयोग में भी आएँ, हज कमेटी में भी आएँ, और भी जो बोर्ड होंगे यहाँ पे, पता नहीं अब हर जगह का, हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, तो उसमें वक्फ बोर्ड होगा यहाँ पे ना, वक्फ बोर्ड भी होगा ना भाई? क्या है, वक्फ बोर्ड में एक मेंबर है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में होंगे। हाँ, तो हज कमेटी में है, मतलब बढ़ाने का है उसमें। अभी हमारे पास 7 तो उनको उसमें बढ़ाने का है, उसमें बढ़ाना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, राजनीतिक यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ घर के एकदम तरीके से बात हो रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये सोच है कि शिया समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, शिया समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, और शिया समाज की बात हम लोग नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। लेकिन हमको पता चलना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए, हमको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है इस स्टेट में, बता चुके इस स्टेट में। तो हमको भी आप दीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा हनीफ भाई के जरिए, मैं आपको कॉपी दिया, बात करूँगा। और बहुत अच्छा लगा। मैं आपका सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने जो है मेरा यहाँ पे एक इस्तकबाल किया, और हम भी आप सभी लोगों को दावत देंगे कि उत्तर प्रदेश में आप लोग आइए और उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश में हमारा लखनऊ में भी ये सब बहुत से लोग गए भी होंगे, बहुत लोग जाते भी होंगे, जिनके रिश्तेदार होंगे, अजीज होंगे। मैं एक बात और आप लोग से कहने वाला हूँ, पूरे देश में अगर से आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे याद कर लीजिए। बहुत अच्छे। मैं कोशिश करूँगा, गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान करूँ, आपकी प्रॉब्लम का मैं निरासन करूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपके रिश्तेदार किसी के यूपी में होंगे, किसी के बिहार में होंगे, किसी के मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे, दिल्ली में होंगे, तो परेशानी होती है, तो आप लोग हमें याद कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग सोचेंगे, लेकिन कभी आप आजमा के देखिए कि मैं हकीकत में मैं सोचता हूँ, मेरा 2 बजे रात में भी आप मुझको फ़ोन कर लीजिए, 4 बजे फ़ोन कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा मोबाइल ऑन रहता है, ये उड़ भी जाता है। सोता भी रहूँगा लेकिन उड़ जाऊँगा। ये है। कल रात में एक लड़के है गया हुआ है ज़ियारत करने के लिए, तो 3:30 बजे उसने जो है वीडियो कॉलिंग किया, हम उठा के मौला अली का है ज़ियारत किया रोज़े की। मेरे साथ में बनारस के जो लोग आए थे वो कहने लगे, अरे आप इतनी जल्दी जा उठ गए, आपको मालूम भी था और आपने ज़ियारत भी कर लिया। हमने कहा यार आप लोग भी जाग रहे थे, या आप लोगों ने देख लिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों की बात को मैं आगे पहुँचाऊँगा। बाकी आप लोग जो है, हम लोग पहले मौलाई हैं, बाद में किसी दल के हैं, किसी पार्टी के हैं। पहले हम लोग मौला के मानने वाले हैं, तो हम लोग आज़ादारी के लिए जीते हैं और आज़ादारी के लिए मरते हैं। तो इसलिए आप जो है एकदम हमारी तरफ से भरोसा रखिए। और एक बार मैं फिर अपना फ़ोन नंबर बताइए। बार आप लोगों को फिर इस सब लोगों को यहाँ बैठे हुए लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरा नंबर है 9454060786। ये मैं ही उठाता हूँ। कभी कभार नमाज पढ़ रहा हूँ तो शायद फ़ोन ना उठ पाए, या कहीं मीटिंग में हूँ। 94540 786। रहीम वबैनस्तीन वखैर नासिर मुबीन। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, दुआए कलमात है। उससे पहले
हैदर अब्बास। मैं अपनी तरफ से भी खुशामदीद कहता हूँ अली जनाब हैदर अब्बास अल-मारूफ चांद साहब को कि वो इस शहर के जो शहर विलाय अली और रज़ाए हुसैन हैं तशरीफ़ लेकर आए हैं। यहाँ पर आप काम खैर मकदम करते हैं और साथ ही खुद जैसा कि अली जनाब हैदर अब्बास साहब ने फरमाया कि आज हमारी ये नशिस्त, ये जो मुलाकात है, एक हमारी खैर सगाली मुलाकात इस नुमान से कि हम सब मोमिन पहले की मुलाकात। मौलाई हैं, पहले हम लोग विलाय अली वाले हैं और हुसैन के नाम पर जान कुर्बान करने वाले हैं। इसके बाद ही तमाम पार्टीज़, तमाम सियासी जो भी जना जमाते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन सबसे पहले हम हुसैनी हैं और हुसैनी होने के नाते आपस में हमारा वैसा ही रिश्ता है जैसा रूह और जिस्म का रिश्ता होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा हमें कुछ मसाइल को, जो हमारे कौमी मसाइल हैं जो हिंदुस्तान भर के अंदर मौजूद हैं, इन तमाम मसाइल में हमें तमाम सियासी पार्टियों से उठकर सोचना होगा कि हमारे मसाइल की एकसुई कहाँ से होगी और कैसे होगी, चाहे कोई भी किसी पार्टी का क्यों ना हो जाए। और इससे पहले भी मैंने बात सियासी नुमाइंदों से अर्ज़ किया था कि अशद ज़रूरत है इस वक्त तमाम हिंदुस्तान के अंदर, बिलखुसूस तेलंगाना के अंदर भी, कि शिया पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हमारे हैं उन तमाम की ख़ुद की एक तंजीम हो, एक NGO हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहाँ पर अलग अलग मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग उसमें शामिल रहें और पार्टियों से उठकर शिया कौम की, हमारे समाज की फ़लाह बहबूद के लिए काम का अंजाम दें। बल्कि मसला ये है कि फ़लाह बहबूद तो बाद का मरहला होता है। जो मसाइल हमारे पेचीदा हैं और जो मसाइल हल नहीं हुए हैं, अभी तक उन मसाइल का हल मौजूद नहीं है। फ़लाह बहबूद बाद का मरहला है, लेकिन जो पहले तखरीब कारियाँ हो चुकी हैं, जो काम रुके हुए हैं, उन्हें पहले उसको अंजाम देना ज़रूरी है। और तेलंगाना की सूरत हाल क्या है, यहाँ के शिया समाज की, आप सब बेहतर जानते हैं। और जनाब हनीफ अली साहब खुद तेलंगाना के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रुकने वक्फ बोर्ड भी हैं सेंटर की तरफ से, वो ख़ुद भी यहाँ के हालात से बेहतर वाकिफ़ हैं, वही इंशाल्लाह आपको वाकिफ़ करवाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जितनी बतलाई जाती है। हमारे साथ जनाब हमसे जब साहब भी मौजूद हैं कि जो ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं, ये ख़ुद भी वाकिफ़ हैं इन तमाम मसाइल से अंदर और हमसे बेहतर आप जब जानते हैं। तो खुलासा यही करना है कि जनाब हैदर अब्बास साहब से भी यही गुजारिश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग जो अलग अलग पार्टियों में लीडर हैं या कारकुन हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और तमाम हिंदुस्तान की शियों की फ़लाह बहबूद के लिए इकट्ठे होकर आपस में काम करें, एकजहती का मुजाहरा करें। अपनी अपनी पार्टी अपने मकाम पर रहेगी, लेकिन शिया समाज के लिए सब मिलकर काम करेंगे और यही होना चाहिए और यही सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अगर कोई बात करता है कि सियासत अलग है, दीन अलग है, तो इतनी मिसाल देते हुए बात को तमाम करूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी औलाद आने वाली है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़ास सहाबी जिनका नाम अली बिन यख्तीन है। अली बिन यख्तीन खिलाफत अब्बासी के दौर हुकूमत में थे और खलीफा अब्बासी के यहाँ आप वज़ीर भी थे। इसके बावजूद भी इमाम के ख़ास सहाबी भी थे और ख़ास शागिर्द भी थे और इमाम की पूरी तायद हासिल थी कि वह हुकूमत में रहें और उम्र वज़ारत को अंजाम दें। तो आज के ज़माने के तमाम जितने हमारे शिया कायदीन हैं, जो सियासी लीडर हैं, उनको अली बिन यख्तीन की सिरत पर अमल करना ज़रूरी होगा कि अहले बैत की तायद भी हासिल करें और अलग अलग पार्टीज़ में रहकर शिया कौम की तरक्की के लिए, फ़लाह बहबूद के लिए कामों को अंजाम दें। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि खुदाया तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शोहदाए करबला का वास्ता, विलाय अली का वास्ता, अज़ा हुसैन का वास्ता, हम तमाम के नेक अमाल हमसे कबूल फरमा। बिलखुसूस जनाब हैदर अब्बास साहब जो भी दीनी खिदमत को अंजाम देते हैं, खुदा इनसे इनकी खिदमत को कबूल फरमा, इनको तरक्की की तरफ गामजन फरमा और इनके तमाम दुश्मनों को इनके शर से महफूज फरमा। और तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हैं, जहाँ जहाँ भी हों, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम दुश्मनों का ख़ात्मा फरमा। खुद वास्ता मुताबिक शुहदाए करबला का वास्ता हमारे कौम में आपस में इत्तेहाद भाईचारे की एक पैदा फरमा, हमारे तमाम कौम के अंदर भाईचारे की पैदा फरमा। और बिलखुसूस शहर अली अज़ाए हुसैन और विलाय हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर अमन व अमान को हमेशा इसी तरह बरकरार फरमा। हमारे तमाम मसाइल के एकसूई के लिए हम में आपस में इत्तेहाद पैदा फरमा। इमाम ज़माना की ज़िम्मत ताजील फरमा, हमको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। मरने से पहले इमाम ज़माना की मारिफत और ज़ियारत नसीब फरमा। हम सब का ख़ात्मा खैर पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली भाई